खुशखबरी है, क्लास 10 के बच्चे लोग के लिए डेली रात के 9 बजे से एक क्लास चलाई जा रही है, ठीक ना, जिससे आपका तैयारी और बेहतर हो सके। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे साथ जुड़े और अपनी तैयारी को क्या करें, बेहतर करें। क्लास 10 के बच्चे लोग के लिए आपको एक बेहतर स्ट्रेटजी प्लान हम बताने वाले हैं। आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा अभी यहाँ पे हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। आप मैथ में अभी हम यहाँ प्लान है, 1 जनवरी का प्लान नहीं, इसका जो प्लान है वो जस्ट अगले पेज पे हम इस तरह से पूरे अच्छे तरीके से रिकैप कर पूरा अच्छे तरीके से आपको समझाने का कोशिश करेंगे। लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक ना। ध्यान दीजिए, इसमें क्या है, यहाँ पे हम लोग आते हैं आपका क्वेश्चन बैंक जो जेसीईआरटी के द्वारा जो जारी किया गया था। बच्चा ये सबसे फर्स्ट काम करना क्या है आपको कि इसका एमसीक्यू प्लस सब्जेक्टिव आपको अच्छे तरीके से बना लेना है, ठीक है। हम यहाँ भी तैयारी करवाएंगे, लेकिन आप घर में आपके पास ये अवेलेबल होगा तो आप घर में रख करके बुक को साइड में, ठीक ना, अच्छे तरीके से क्या करोगे, इसको तैयारी कर लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, एकदम ये जरूरी है, आप हर सब्जेक्ट का तैयारी कम से कम एटलीस्ट क्वेश्चन बैंक से तो करके ही एग्जाम में बैठोगे, ठीक ना। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से आपको देखने को मिलेगा। अब हम आते हैं, आपका टोटल जो चैप्टर है वो है आपका चैप्टर टोटल 15, ठीक ना। तो लगभग में हम ऐसा 15 क्लास, टोटल 15 डेज, टोटल क्या है 15 डेज का क्लास यहाँ पे हम ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक ना। या फिर इसमें आपका मैथ और साइंस ये दोनों क्लास चलेगा, ठीक ना, और रेगुलर क्लास चलेगा। कल से कल है कल से शाम या फिर सॉरी रात 9 बजे, ठीक है, क्योंकि 8 बजे से वो 12th के बच्चे लोग के लिए है, ठीक ना। तो आपके लिए क्या है टाइमिंग 9 बजे, ठीक ना। अब ध्यान दो, यहाँ पे चैप्टर वाइज यहाँ पे हम 1 to 5 चैप्टर वाइज एक प्लान लाए हैं, ठीक ना। पिकनिक का प्लान नहीं, ठीक है, कि कैसे 5 दिन में 1 से लेकर के 5 चैप्टर तक हमको कंप्लीट करना है, ठीक है। यहाँ पे हम सबसे पहले जब भी कोई भी फर्स्ट चैप्टर को जब हम स्टार्ट करेंगे तो आपको वहाँ पे हम दिखाएंगे कि सबसे ज़्यादा बार जैक द्वारा जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो कौन है। कम से कम उस क्वेश्चन को तो आपके माइंड में सेट होना चाहिए, ठीक है। उस क्वेश्चन को हम पढ़ के ही एग्जाम में बैठेंगे, ठीक ना। तो आपका प्लान क्या है पहले समझेंगे। सबसे पहले क्या है कि जेसीईआरटी के द्वारा जो सेट या फिर सॉरी क्वेश्चन बैंक जो रिलीज किया है बच्चा, सबसे पहले उसको हम चैप्टर बाय चैप्टर बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहला प्लान हमारा ये है। फिर दूसरा, और ये हम कोई साइड बुक का बात नहीं कर रहे हैं, जेसीईआरटी के द्वारा जो क्वेश्चन बैंक जारी किया गया है ना, सिर्फ उसका। अब आगे यहाँ पे क्या है कि 6 चैप्टर से लेकर के क्या है 9 चैप्टर तक सेम उसी तरह से आप प्लानिंग बना करके क्या करोगे, पढ़ोगे। फिर सेम उसी तरह से चैप्टर 10 से लेकर के क्या है 5 चैप्टर 10 से लेकर के 14 चैप्टर तक 5 डेज का प्लान बनाओगे, ठीक ना। और सेम उसी तरह से जो क्वेश्चन बैंक में दिया है उस क्वेश्चन को हम लिस्टेड कर लेंगे और सबसे पहले उसी को बार बार हम बनाएंगे, ठीक है, ताकि हमारा जो बेस है वो कम से कम मजबूत हो जाए। जो क्वेश्चन में आने वाला जो क्वेश्चन है कम से कम 40 या 50% जो क्वेश्चन वहीं से आएगा, ठीक ना। तो वो आपका कम से कम तैयारी हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं, ध्यान दो, कोई जब हम सेशन यहाँ पे सेशन जब आपका हम क्लास लेंगे तो जैसे ही क्लास आपका खत्म होने लगेगा, ठीक है, या फिर फर्स्ट में ही आपको ना डेली 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूरा ऑल ओवर चैप्टर से 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको क्या है कि हम यहाँ पे डेली आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक ना। और उस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हाई प्रायोरिटी पर रख करके उस क्वेश्चन को डेली क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हम भी यहाँ पे अच्छे तरीके से प्रीवियस ईयर बहुत सारे टेबल पे रखे हुए हैं हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं क्वेश्चन बैंक और अलग अलग टाइप का पेपर, ठीक ना। उसी से हम क्वेश्चन निकालते हैं कि इस बार कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो पूछ सकता है, ठीक ना। तो लास्ट इसी तरह से हम चाहे सेशन का फर्स्ट में या सेशन का लास्ट में आपको 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम डेली देंगे,
ठीक है, आगे ध्यान देते हैं। चैप्टर 1 में जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है आपका एचसीएफ, दूसरा क्या है एलसीएम और अपरिमेय संख्या, ठीक ना। अगर आपको ये तीनों चीज कंप्लीट है तो आप सपोज आप मान लीजिए कि चैप्टर 1 मेरा लगभग लगभग ओवरऑल कंप्लीट है, ठीक है। क्योंकि ये जो जैक है सबसे ज्यादा बार रिपीटेड क्वेश्चन, सबसे ज्यादा बार रिपीटेड क्वेश्चन जिस टॉपिक से आया है वो यही टॉपिक है, एसीएफ, एलसीएम और अपरिमेय संख्या, ठीक है। आते हैं हम लोग मैथ का सेकंड चैप्टर में, यहाँ से सुनिए और क्या है द्विघात समीकरण, ये सबसे ज्यादा बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक ना। इधर आते हैं हम चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 3 में देखोगे बच्चों कि यहाँ पे प्रतिस्थापन, विलोपन, ग्राफ और एक जो हर बार आता है क्वेश्चन, ठीक ना, समांतर, संपाती और प्रतिच्छेद, ठीक ना। मतलब कोई भी ऐसा ईयर नहीं होगा जो ये सब क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा, ठीक है, हर साल आता है। तो अभी हम जो यहाँ पे बताए आपको प्रतिलोपन वगैरह वो सब देख लीजिएगा, फिर ये सब देख लीजिएगा, हम इसे हम पढ़ाएंगे भी, लेकिन आपको हमसे आगे आगे आप तैयारी कीजिए, ठीक है। आगे ध्यान दो, यहाँ पे क्या है आयु वाले प्रश्न, फिर दो संख्याओं का योगफल, अंश और हर वाले जो क्वेश्चन है, यहाँ पे जो शब्दावली वाले जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा आप ध्यान दोगे इसमें, ठीक है। वैसे हम चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन कराएंगे, ठीक ना, और वहाँ पे बताएंगे हम कि ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। आप इस क्वेश्चन को लिस्ट कर लो, टिक कर लो उसको, ठीक है। एक नया कॉपी में ये सब चैप्टर नंबर 4 में क्या है द्विघात संयुक्त और क्या है विविधकर और क्या है प्रकृति, ये निकालने के लिए चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 में आपका है एएन और एसएन, एपी में एएन और एसएन निकालना सीखना है, ठीक है। इसमें हम आपको ट्रिक्स भी बताएंगे, ठीक ना, ठीक है। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए, ठीक है।